हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आखिर हम फॉरवर्ड बायस यानी फॉरवर्ड यानी उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैसे रोटेट करा पाएंगे, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि जो हमारा पावर वायरिंग डायग्राम है और कंट्रोल डायग्राम है, केवल आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में बात करूंगा। तो वहाँ पे पूछा गया है पावर वायरिंग डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम, तो पावर वायरिंग डायग्राम को भी देख लेंगे हम लोग और कंट्रोल डायग्राम को भी देख लेंगे। अच्छा, आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक स्केल रहना चाहिए, और स्केल जो आप लोगों को यूज़ करना है मेरे भाई वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं यूज़ करोगे तब तक क्या होगा कि जो लाइनें होंगी कहीं ना कहीं सीधी नहीं होंगी, और सीधी भी हो जाएंगी तो इधर उधर आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करता हूँ यार, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या लेना है मेरे भाई, आर फेज लेना है। और आर को दोस्तों रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, तो रेड कलर से आप भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिया रेड वाली बात कर दिया हूँ, ठीक है, लाले लाल, ठीक है, लाले लाल हो गया। लाल हो जाएगा दोस्तों तो ये हमारे पास क्या है, आर फेज है, तो मैंने आर फेज यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद बात आती है दोस्तों वाई फेज की, तो हम यहाँ पे वाई फेज भी दिखा देते हैं। तो वाई फेज भी आप लोगों को भी दिखा देना है। देखो यार, ये हमारे पास क्या है भैया, ये वाई है, येलो कलर का है, बट आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है सर। तो ये हमारे पास वाई फेज है दोस्त, क्या है, वाई फेज है भैया। वाई फेज हो गया तो बी वाला भी दिखा दो, ब्लैक वाला। ब्लैक होता है ब्लू होता है, आप लोग बताओ जल्दी से, मैं देखता हूँ यार कि क्या बताते हो। ये हमारे पास क्या है, बी फेज है। तो तीन ही फेज होते हैं, आर वाई बी तीन फेज होते हैं, तीन फेज हमने दिखा दिया आप लोगों को। अब तीनों फेजेस से क्या करना होता है मेरे भाई, सप्लाई लेना होता है। तो सबसे पहले हम सप्लाई लेते हैं आर फेज से। हम आर वाला दिखेगा, हम आर से आर वाला ले लेते हैं यार, कि पहले कौन सा ले, पहले इसको ले लेते हैं, जिससे क्या हो कि हमें इधर से हम अपनी लाइनों को सीधा रखेंगे। देखो यार, हमने इससे लिया एक फेज, ठीक है सर, आपने ले लिया, क्लियर वाली बात है। मैं पूरा जो है दोस्तों इसी सीक्वेंस में बना दूंगा, जिससे आप लोगों को फिगर में कोई दिक्कत न आए यार। लीजिए, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अच्छा, नोट्स में आप लोगों को क्लियर रहेगा कि नहीं क्लियर रहेगा, मैं उसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा आज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि क्लास जो है एप्लीकेशन पे चल रही है, और हो सकेगा तो ये क्लास जब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी लाइव वाली, तो मैं आप लोगों के जो भाई यूट्यूब वाले साथी हैं उनके पास भी अगर मेरा दिल करेगा तो भाई, बात ऐसी नहीं है कि ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होगी, दिल कर देगा कि नहीं यार वहाँ पे भी ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, तो मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपने दोस्तों को बताओ यार कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी चीज़ें मिल रही हैं। स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं पूरी कंप्लीट क्लास के लिए। बट आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार कि सबसे पहले जो यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है EDD सेकेंड की, उसको सबसे पहले सभी लोग अटेंड कर लेना, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं अब दोस्तों, ये चीज़ें तो आप लोग कॉमन हो जानी चाहिए यार कि आप लोग इसके पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि ये हमने क्या बनाया। अगर मैं कहूँगा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, मेन स्विच है, मेन स्विच है। तो यहाँ से हम एक फेज को आगे ले चलते हैं दोस्त, और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सारे के सारे प्रोटेक्शन पर्पज से जो भी चीज़ें रहेंगी हम उनको यूज़ जरूर करेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। प्रोटेक्शन पर्पज से आप यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हो जाती है दिक्कत, तो क्या होगा, मैं इसको खुला ही रखता हूँ अभी, क्योंकि हमें यूज़ करना है ना यार। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को, भैया क्लियर है। मैं दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या यूज़ करूँगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आप फ्यूज़ यूज़ कर दीजिए। फ्यूज़ यूज़ किया जा रहा है, और फ्यूज को मैंने इसी तरीके से आप लोगों को दिखाया मेरे भाई। अच्छा, एक रिवायरेबल टाइप का फ्यूज होता है, तो उसको भी आप लोग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। तो एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे मेरे भाई, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर रिकमेंड करिए, ठीक है। अगर नहीं रिकमेंड करोगे आप तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। टॉपिक ध्यान रखना है, फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग है, फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग है, इस बात को भी ध्यान रखना है, कहीं भूल न जाना यार, कहता है ना कहीं भूल न जाना यार, भूल न जाना, परदेसी वाला गाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुझे न आएगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्टेक्टर वाली सर्किट जो है इतनी बना लेनी चाहिए, आप सभी की बन भी जानी चाहिए। ये वाला जो कॉन्टेक्टर दोस्तों हमने यूज़ किया यहाँ पे KF, अभी आप लोग KF का मतलब मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा है। और दोस्त इस वाली सप्लाई को हम लेते हैं अब आगे, यहाँ से हमारी सप्लाई आ गई आगे भैया, R फेज हो गया, Y फेज को भी ले लो यार, आगे लेते रहो। ठीक है, और ललका वाला कहाँ गया भाई, भाग रहा है तो, चलो ललका वाला आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है कि बोलेंगे सर ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ओवरलोड रिले हो गया, ओवरलोड हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको एकदम कलरफुल दे रहा हूँ यार। ठीक है, कलरफुल ही रहेगा तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। कभी भी आप पढ़ोगे यार तो लगेगा कि नहीं सर जी ने जो नोट्स बनवाया था यार कितना मज़ा आया था उसमें। ठीक है, एकदम कलरफुल था, मज़ा आ गया था। तो ये हमारे पास क्या है, हाँ बोलेंगे सर ओवरलोड रिले है सर, क्या है, ओवरलोड रिले है। चलिएगा सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इस लाइन को और आगे बना लेता हूँ, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आप लोगों को आई होप सुनाई दे रहा हो कि गांव के लड़के जो हैं खेल रहे हैं भाई। ठीक है, सुनाई दे ही रहा होगा, चलो, और थोड़ा सा गूंज भी रहा होगा आवाज़। तो क्या सर, मज़ा आ रहा है सर, बस और कुछ नहीं। देखो यार, ये हम क्या बना रहे हैं, 3 फेज की इंडक्शन मोटर बना रहे हैं। आप लोग अच्छे से बनाना यार, बच्चे नहीं रह गए हो अब, आप लोग इंजीनियर हो चुके हो। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं वो आप अपने आप को बच्चा नहीं समझेंगे, इंजीनियर समझेंगे भाई। आप लोग 2nd सेमेस्टर से ही ER लिख रहे हो। मैंने आप लोग बताया था कि इंजीनियर आप कब हो जाते हो, जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हो तब आप इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉमन सप्लाई है मेरे भाई। ये तीनों चीज़ें तो आप लोगों को सभी को आती होगी, लेकिन आप सर कह रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स की बात कर रहे हो, तो फॉरवर्ड और रिवर्स होगा कब? तो इसके लिए हमें फॉरवर्ड और रिवर्स होने के लिए हमारे पास एक कॉन्टैक्टर और होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास KF जो है दोस्तों, ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। ये कट क्यों रहा, अच्छा हाँ ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। रिवर्स कॉन्टैक्टर कहाँ होगा, यानी इस इंडक्शन मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए हमारे पास रिवर्स कॉन्टैक्टर का यूज किया जाना चाहिए। ये बात क्लियर है सभी को? फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर एंड रिवर्स कॉन्टैक्टर, 2 कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। अच्छा, दोनों कॉन्टैक्टर का अपना अपना काम रहेगा मेरे भाई। एक तो सप्लाई देखिएगा, KF मतलब फॉरवर्ड, यानी यह इस स्थिति में जो इंडक्शन मोटर है, इस स्थिति में जो इंडक्शन मोटर है मेरे भाई, यह कंप्लीटली एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। किस डायरेक्शन में चलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है दोस्तों, उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों काम करना होता है मशीनों पर। तो जब मशीनों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करना होता है, तो हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपनी इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड बायस में भी कनेक्ट कर पाएँ, फॉरवर्ड बायस में भी ऑपरेट करा पाएँ और रिवर्स बायस में भी ऑपरेट करा पाएँ। यानी दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो ये दोनों व्यवस्थाएं कब हो पाती हैं, तो सर यहाँ से हम सप्लाई करके कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इंडक्शन मोटर की जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स को जब हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो टर्मिनल के चेंज होने से क्या होता है कि जब इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर की स्पीड भी क्या होती है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है। यानी अब इंडक्शन मोटर यानी उसके टर्मिनल्स को चेंज करने से क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है उलट जाती है। कैसे उलटती है, उसके टर्मिनल्स को चेंज करने पे डायरेक्शन उलट जाती है। ठीक है, चलो सर इतनी बात हम आपकी मान लेते हैं, अब आगे चलिए। ठीक है, तो अब हमें रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर भी यूज करना है दोस्तों। तो रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर आप कैसे यूज करोगे, तो ध्यान रखना है यार। मैं यहाँ से लूंगा कंडक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा जगह और बनाना चाहिए था हमें। ठीक है, मैं लेता हूँ लेकिन बनाता हूँ दोस्त, और यहाँ से हम ले लेते हैं भाई, इधर की ओर ले चलते हैं। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को समझना है बस। ठीक है, ये तो R वाला हो गया, Y वाले को भी ले चलते हैं यार। तो यहाँ से कंडक्टर लेते हैं, Y वाले फेज से भी ले चलते हैं यार। ठीक है, अब B वाले से ले चलते हैं हम, B वाला भी है यार। ठीक है, अब इनको जोड़ना कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे
यहीं कहीं पे कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्टर बना लेता हूँ भाई। एक ऐसे से बनाना होता है ना, कॉन्टेक्टर को तो ऐसे ही बनाएंगे ना। मैं सोच रहा हूँ यार कि एक आखो ऑडिशन दे दूँ यार, और अच्छा गाना गा ही लेता हूँ, इसमें भी का पता मेरा जो है काम हो जाए और मैं गायक बन जाऊँ, और गायक बन जाऊँ तो पढ़ाना लिखाना छोड़ छाड़ के गायक वाली दुनिया में ही चला जाऊँगा। तो आप लोग कहोगे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्टर साहब पढ़ाएं और पढ़ाने वाले पढ़ाएं भाई, और गाने वाला अपना गाने वाला गाना गा रहे होंगे, ठीक है चलेगा। तो ये हमारे पास क्या है दोस्त, के आर, यानी यह रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर है। क्या है, रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर है। एक फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर, एक रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर, ठीक है चलिएगा सर कनेक्शन करिएगा। अगर मैं कहता हूं दोस्तों ये आर फेज का है तो यहाँ पे आर फेज को करोगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको आर बना लेता हूँ, इसको वाई बना लेता हूँ दोस्तों, और इसको हम बी फेज बना लेता हूँ। क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो देखो यार कनेक्शन मैं करता हूँ, ठीक है कनेक्शन मैं करता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं इस चीज को लाता हूँ, बी वाले को हम बी पे कनेक्ट कर देते हैं ना, कलर देखना यार, कलर से हम पहचान लेंगे, ठीक है कलर आ जाएगा यहाँ पे, बी वाले को बी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सर आर वाले को वाई वाले, मतलब आर वाला फेज, तो आर वाले को इसको ऊपर ले चलो और इसको कनेक्ट कर दो यार। चलो यार, अगर यही ट्रांसपेरेंट होता तो ये लाइनें जो आगे बढ़ी जा रही हैं ये बढ़ ना पाती भाई। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जो पेपर में आप लोग बना पाओगे अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करोगे तो। जो स्केल है आपको कभी भी ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करनी है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास आर फेज है और ये हमारे पास वाई फेज है। देखो मैं रिवर्स कैसे करता हूँ इस बात को ध्यान रखिए, ये हमारे पास वाई फेज है और ये वाला हमारे पास बी फेज है। इतनी बातें तो सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास कंडक्टर आ रही है, तो आर वाई बी 3 फेजेस आ रहे हैं। अब देखो यार मैं यहाँ से करता हूँ, कंडक्टर को लेता हूँ, मैं कर देता हूँ कि मैं इसको आर बना लेता हूँ, मैं इसको आर बना लेता हूँ, चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना टर्मिनल को हम चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको बी बना ले रहा हूँ और मैं दो टर्मिनल को चेंज कर देते हैं प्रॉपर वे में मैं दो टर्मिनल को चेंज कर रहा हूँ। तो वाई को वाई ही रहने देते हैं, ठीक है ये हमारा वाई ही है और इसको हम क्या करते हैं बी फेज बना लेते हैं, ठीक है। हमने आर और बी को चेंज किया है, हमने यहाँ पे रिवर्स करने के लिए आर और बी को चेंज किया है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आर वाले को हम ले चलते हैं दोस्तों, अब आर से कनेक्ट करा देंगे, यानी टर्मिनल जो है चेंज हो चुके हैं, टर्मिनल जो है हमारे पास अब चेंज हो चुके हैं। अब आर देखिए ये बी वाला था लेकिन इसका हमने क्या किया टर्मिनल को चेंज करके, यानी अब इसको आर बना लिया है। अब आर वाले को आर से कनेक्ट कर देंगे, हम आर वाले को हम आर से कनेक्ट करने जा रहे हैं भाई। पति की रानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी। चलो यार अब ये वाई फेज है, वाई को हम वाई से ही कनेक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत रहेगी तो आप बताना यार, मैं दिक्कत के लिए ही यहाँ पे आप लोगों के लिए साझा कर रहा हूँ ये बातें, कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी दिक्कतें आएंगी तो मैं खड़ा रहूँगा यार। लेकिन दिक्कतें जो होनी चाहिए एकदम जायज़ वाली होनी चाहिए, नाजायज़ वाली नहीं भाई, कहते हैं नाजायज़ औलाद। नाजायज़ मतलब समझते हो कि नहीं, तुम लोग यार सब समझते हो, ठीक है। ये वाई वाले का वाई कनेक्शन अगर सीधा रहेगा दोस्त तभी जाके हमारी जो नंबरिंग होगी अच्छी खासी मिलेगी, नहीं नंबरवा काट लेगा मास्टर साहब नंबर काट लेंगे तुरंत। अगर मैं ही कॉपी चेक करूँगा भैया, मैं ही काटूंगा यार, कहूँगा यार इतना मेहनत से पढ़ाया था तो तुम्हारा नंबर क्यों नहीं काटूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, रिवर्स वाला काम ये अब करने लगेगा, ठीक है। फॉरवर्ड वाला काम करेगा, रिवर्स। देखो यार अगर प्रॉपर वे में इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को ओपन ही रखेंगे, इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम ओपन ही रखेंगे तो क्या यह दोस्तों हमारा रिवर्स में कर पाएगा, नहीं सर। तो अगर हमें रिवर्स में चलाना होगा दोस्तों तो इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को ओपन कर क्लोज करा देंगे और इसे हम फिर ओपन करा लेंगे, यही तो होगा ना। अब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। एक चीज ध्यान रखना, के एफ जो है ये हमारा क्या है, के एफ लिख लेना, फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्डिंग लिख देता हूँ, फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर।
और ये हमारा जो के आर है ये हमारा है रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर। दोस्तों हेल्थ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है यार, नहीं तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को पैनल पे पढ़ाता यार, जो आप लोगों का जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, उस पर पढ़ाने पे क्या होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती हैं आप लोगों को, ठीक है, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी आप लोग बताएंगे कैसा रहता है वहाँ पे और यहाँ पे कैसा है, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा मैं भाई वैसे ही करूँगा यार। मैं बोर्ड पे देखा यार, तो बोर्ड पे एक भाई थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या अंग्रेजी में लिख दिया था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम कहे भाई ये तो बेकार हो जा रहा है यार, मैटर पूरा बलंडर हो जा रहा है। हम कहे पूरा बलंडर ना हो भाई, थोड़े बलंडर हो, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। बोलेंगे जी हाँ सर इतनी बातें हमें क्लियर हो रही हैं, और नहीं क्लियर होंगी तो मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा डायग्राम था भाई, अभी हेडिंग ही नहीं पड़ी थी कि हमारा कौन सा डायग्राम है। तो बोलेंगे भैया ये आपने बनाया सर पावर वायरिंग डायग्राम। क्या है, हेडिंग डाल देना यहाँ पे, हम जो बनाए हैं ये हमारे पास था पावर वायरिंग डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना था, पावर वायरिंग डायग्राम। अब दोस्त आपको बनाना होगा कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम बहुत इजी होता है। कंट्रोल डायग्राम में हमें कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को ही यूज करना होता है। तो हेडिंग डाल देना यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन पे जब भी चीज़ें चलती हैं यार, तो उसको पूरा शिद्दत के साथ मैं लेता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही उलूल जुलूल नहीं हो जाता है कि चलो यार जो भी हो गया मन में आ गया पढ़ा दिए। देखो यार मैं इतना अच्छे से बना रहा हूँ फिगर उगर, आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे उलूल जुलूल बताता हूँगा। भाई इस फिगर को मैं पहले बनाता हूँ, सीखता हूँ कि आज हम क्या नया कर सकते हैं, इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, आज वाले में हम नया क्या कर सकते हैं। तो मैं हर बार आप लोगों को नया ही चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा पुरानी वाली चीज़ें में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी मेरे भाई, ठीक है। ये हमने फेज वायर ले लिया, और नीचे हम एक न्यूट्रल वायर भी ले लेते हैं यार, चलो ठीक है। तो मैं कहता हूं सर ये वाला फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। कंट्रोल डायग्राम में आप लोगों को मैंने बार बार कहा दोस्तों, कंट्रोल डायग्राम में हम कभी भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट आपको सभी को पता है कि भैया हमारे पास स्विचेस हो सकते हैं, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है कभी भी कहीं भी। तो आगे चले भाई, आगे बोल दिया करो यार तुम लोग, बोलो चले आगे। हाँ भैया चलिए आगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइन एक खींचते हैं और उसी लाइन पे हम पूरी चीज़ों को ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों एक एमसीबी लगा देंगे, इसके आगे हम फ्यूज यूनिट को यूज़ कर देंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों नॉर्मली क्लोज स्विच या नॉर्मली ओपन स्विच यूज कर लूँगा, ठीक है। इसके आगे मैं ले चलता हूँ दोस्त, यहाँ पे हम यूज़ कर लूँगा अपना कॉन्टेक्टर वाली जो सर्किट होगी, वहाँ पे नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाला। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपना फॉरवर्डिंग कॉन्टेक्टर को, ठीक है। तो मैं चलो यार यहाँ पे बनाते चलता हूँ, जो चीज़ें मैं इसे बनाया हूँ इसको कैसे बनाया जाएगा अब देखना। चलो तो यहाँ पे हम क्या यूज करूँगा, मेन स्विच, ये हमारे पास का रहेगा। एमसीबी मैं लिख सकता हूँ या मेन स्विच लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम दोस्तों फ्यूज सेट यूज कर सकते हैं, या फ्यूज सेट को हम दोस्तों यहाँ पर रिवायरेबल टाइप का फ्यूज यूज किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूज, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं दोस्तों नॉर्मली क्लोज स्विच। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, नॉर्मली क्लोज स्विच। देखो यार नॉर्मली क्लोज स्विच यूज कर दिया, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज स्विच। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, नॉर्मली ओपन स्विच यूज करेंगे। और नॉर्मली ओपन स्विच जो होगा दोस्तों, ये कैसा होगा, विथ होगा दोस्तों, नॉर्मली ओपन है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से हमारे प्लंजर जो है खुला हुआ है स्थिति में है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मली ओपन है, क्लियर है। अब दोस्तों यहीं से हम यूज करते हैं दोस्तों एक हमारा जो कॉन्टेक्टर है, यानी इसका भी हमारा देखिए फॉरवर्डिंग कॉन्टेक्टर का हमारा क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली ओपन स्विच यूज करेंगे। देखो यार इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे हम एक यूज कर लेते हैं कॉन्टेक्ट, ये हमारा है नॉर्मली ओपन वाला है, ठीक है। तो इसको भी बना लेना है आप लोग। ये हमारा किसके है, लिख लेना कि नॉर्मली ओपन स्विच, ये नॉर्मली ओपन स्विच फॉर किसके लिए, बोलेंगे सर फॉरवर्डिंग कॉन्टेक्टर यानी केएफ के लिए है, ठीक है। नॉर्मली ओपन स्विच ये जो है, नॉर्मली ओपन स्विच जो लगा हुआ है ये किसके लिए है, फॉरवर्डिंग कॉन्टेक्टर के लिए है। क्लियर है बात भैया, क्लियर है सर। यहाँ पे भी लगाए हैं, डेफिनेटली लगाया हूँ, ठीक है। मैं अपना प्रोटेक्शन पर्पज से सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्टेक्टर,
यानी फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मोटर भी यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हो। बेसिकली हम मोटर को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे यार अभी। इतनी जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास, KF यानी फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वाला। यहाँ पे पूरी सर्किट एक तो कंप्लीट हो गई। फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वाली जो सर्किट कंप्लीट हो जाती है दोस्त, तो इसके बाद बचा है हमारे पास रिवर्स वाला। भैया ये तो फॉरवर्ड वाला हुआ ना, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर को भी दिखाओ ना। तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम सोच रहे हैं कि कोई अलग वाला पेन यूज कर ले यार। इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, आप लोग समझ पाओ चीज़ों को। और नहीं समझोगे आप तो फिर गाली दोगे, मास्टर को पता नहीं कैसे समझाया था। मम्मी लोग ऐसे कहती हैं ना कि मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बेटवा हमारा समझ नहीं पा रहा है। अब बेटवा के अंदर कमी बाटे कि मास्टर साहब के अंदर कमी बाटे, इस तरीके से होने लगता है, ठीक है। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ यार। जाते हैं बच्चे कोचिंग करने तो ऐसी ऐसी भाषाओं का यूज़ किया जाता है गांव में, और आप लोग जानते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ओपन जो यूज़ कर रहे हैं, सॉरी नॉर्मली क्लोज है ना, नॉर्मली क्लोज स्विच फॉर या नॉर्मली क्लोज स्विच फॉर किसके लिए है, ये हमारा दोस्तों रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। किसके लिए है, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। इसके आगे भी हम बना लेते हैं यार, यहाँ पे भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये हमारा नॉर्मली ओपन है। तो नॉर्मली ओपन स्विच है, ये नॉर्मली ओपन है फॉर किसके लिए, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए। किसके लिए है, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। तो यहां पे भी हम बना सकते हैं ना सर, बनाइए आप लोग। तो यहां पे हम बना सकते हैं, जो यहां पे आप लोग बनाओगे इसके लिए भी बना लो यार, ठीक है। तो यहां पे जो होगा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये जो नॉर्मली ओपन है दोस्तों, ये किसके लिए है, तो लिख लेना नॉर्मली ओपन फॉर, ये क्या है, नॉर्मली ओपन। जैसे यहां पे बना है वैसे ही यहां पे बनाना है। तो ये किसके लिए है, नॉर्मली ओपन स्विच फॉर रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर। ये लिख लेना यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कैसे लिख दूँ यार, यहाँ आप लिखो नॉर्मली ओपन स्विच फॉर किसके लिए, KR के लिए, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे भी बना देते हैं, रिवर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा यूज़ किया जाएगा। तो रिवर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर को मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यार इतना चिल्ला रहे हैं लोग, मैच खेल रहे हैं, छोटा छोटा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि रिवर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये पूरी सर्किट जो है मेरे भाई कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आप लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये जो पूरी बातें हुई हमारे और आपके बीच में, यह दोस्तों 5 नंबर की बातें थी। आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई थी। तो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं मैं उसको बताते चल रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला फिगर पहले बन जाना चाहिए। सबसे पहले पावर वायरिंग डायग्राम बनाओगे। पावर वायरिंग डायग्राम जैसे ही बन जाता है उसके बाद आप लोग क्या बनाना है, कंट्रोल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बननी चाहिए। जब तक आप लोग ऐसे चीज़ें नहीं बनाओगे तब तक आप लोग को कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उनको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना यार, कि मैं यहाँ से एक फिगर मैंने बनाया था, हाँ इसको मैं बना देता हूँ। यहाँ से ऐसे बना देता ना, ऐसे, यहां से भी बना लेना, यहां पे भी बना लेना। लाइनें सीधी होनी चाहिए एकदम। देखो ये नॉर्मली ओपन ही है ना, ये नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन ही है। तो इसलिए मैंने देखा दोस्तों, ये जो वाला है हमारा कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। ये जो हमने लिखा नॉर्मली ओपन स्विच फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है, फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ये जो है कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली ओपन किसके लिए है, बोलेंगे सर नॉर्मली ओपन है ये किसके लिए, रिवर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये हमने यहाँ की बात की है और ये हमने यहाँ की बात की है, ठीक है। कंट्रोल डायग्राम में यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। और आज हमने सीख लिया दोस्तों फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग की बात की जाएगी। और 2-3 टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। पहले एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक था DOL स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेरे भाई, क्या डिस्कस किया गया आप लोगों का, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फॉर सेलेक्टेड फीडर। और आज हमने डिस्कस किया मेरे भाई फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये 3 टॉपिक आप लोग क्लियर हुए हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों आप चौथी टॉपिक को भी आज हेडिंग डाल दीजिए। और चौथा टॉपिक हमारा क्या रहेगा दोस्त, हेडिंग डाल दीजिएगा
टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था। अभी जो ड्यूअल स्टार्टर वाला बात नहीं आया है मेरे भाई, ड्यूअल स्टार्टर वाली टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन जो चीजें अब चलेंगी मेरे भाई वो चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई है। जैसे मैं कहता हूँ टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये टॉपिक को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताते चल रहा हूँ, ये भी लगा लेना आप लोग इंपॉर्टेंट। कल का आज जो हमने बताया दोस्तों उसको भी लगा देना है। फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग की बात कंप्लीट हो गई कि नहीं कंप्लीट हो गई भाई? हमें इंडस्ट्रीज में क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें जिन काम को कराने के लिए हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसको हमें फॉरवर्ड बायस में भी चलाना होता है और रिवर्स बायस में भी। अब इसका मतलब क्या है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? इसका मतलब मैंने समझाया कि सिंपल से में ध्यान रख लेना है कि जो इंडक्शन मोटर है उसको हमें कभी 200 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलानी होती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलानी होती है। दोनों डायरेक्शन में चलने के लिए हमारे पास व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, तो उसी व्यवस्था को हम फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे सर्किट को बना के। अच्छा, ये पूरी जो बातें हो रही है किसके लिए हो रही है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है दोस्तों उसके लिए ही बात हो रही है। ठीक है, क्लियर रहेगी बात? और कल हम सीखेंगे दोस्तों टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। टू स्पीड का मतलब क्या है सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा, मैं कल ही बताऊंगा दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन करिएगा कि टू स्पीड का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही चीज आप लोगों से बताऊंगा कि आखिर टू स्पीड का मतलब क्या है। आई होप आप लोगों को यह सेशन जो है अच्छा लगा होगा। कल का सेशन हमारा यही रहेगा मेरे भाई। और एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं ये चीजें ध्यान रखनी है। और मैं आप लोगों को डेट की बात करूंगा दोस्तों, तो डेट भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि भैया लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं। और ये सारी की सारी लाइव क्लासेस दोस्तों मैं एक ही दिन में चला रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। कभी जब मेरे पास टाइम आ जाता है, मैं टाइम अगर घर पे हूँ तो थोड़ा सा मैं बिजी नहीं हूँ, तो उस स्थिति में क्या कर रहा हूँ कि अभी 2 बजे के आसपास एक लेक्चर लिया हूँ, फिर अभी आप लोग 4 बजे का एक लेक्चर चल रहा है, फिर इसके बाद 6 बजे चला दूंगा मेरे भाई। तो इस तरीके से मैं 3 लेक्चर एक ही दिन में ले रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान रखना आप सभी लोग। आज की डेट की बात की जाएगी, आज 20 तारीख है, 20 मार्च है मेरे भाई। ठीक है, 20 मार्च को क्लास चल रही है, 20 मार्च 2025। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि भाई ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चला रहे हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइव क्लासेस हैं और आप लोग लाइव क्लासेस को लाइव अटेंड होकर ही देखा करो। ठीक है, मैं जानता हूं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत बाद में लेक्चर देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग क्या समझते हो कि मेरे पास डाटा नहीं रहता है? मैं वीडियो पे क्लिक कर देता हूं, जितने भी व्यूअर आते हैं, जितने भी लेक्चर को अटेंड करते हैं, सारे स्टूडेंट मुझे दिख जाते हैं। ठीक है, किसने किसने कितना कितना अटेंड किया है, ये सारी डाटा हमारे पास रहता है। और आप लोग कितनी चीजें कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही रखेंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये पहुंच जाता है दोस्तों आधे 1 घंटे का पहुंच जाता है। तो आधे घंटे का पहुंचने से क्या होता है कि सिंपल से भैया यहाँ पे लाइव जब चलती है ना तो ये 15-20 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन जब लाइव चलती है तो उसमें टाइमिंग बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के डाउट भी हो जाते हैं और मैं देख रहा हूँ कि एकदम बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से फिगर बना रहा हूँ। अब जब ये फिगर इतना ही सिस्टमैटिक ढंग से बनेगा तो आप लोग जानते हैं कि टाइम भी लगेगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखना। कल मैं आप लोगों से टॉपिक क्या रहेगा मेरा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, कभी भी मैं सेशन लगा सकता हूँ और उसमें आप लोगों को अटेंड होकर देखना होगा। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा दोस्तों टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बाकी इस टॉपिक को अपने नोट्स में लिखना है, जो आप लोगों को ये ड्राइंग शीट है मेरे भाई ले लेनी है सभी को, और इसी ड्राइंग शीट पर पूरी बातें बनानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही रफ पे बनाए जा रहे हो और जब एग्जाम में पहुंचेंगे तब सर जी हम अपना काम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को आप सभी लोग बोलिए कि डाउनलोड करिए, और डाउनलोड जब तक नहीं करेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।